वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो लेके आए आपके लिए क्वेश्चन टैग्स। कौन सा टॉपिक है ग्रामर का, क्या क्या रूल्स रहते हैं इसके, उन सब पे आज की एक वीडियो डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो जोड़ के कहीं बच जाएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन टैग होते क्या। अपने हिंदी में भी हम कई बार क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बाद फिर से कंफर्मेशन के लिए एक वर्ड बोलते हैं है ना, तो उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। कैसे यूज किए जाते हैं देखो, जैसे कि वह जा रहा है ना, तुम पढ़ रहे हो है ना, तुम सुन रहे हो है ना, ये जो वर्ड होता है ना, इसी के लिए हम इंग्लिश में भी ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं। अगर हिंदी में हम वो वर्ड यूज करते हैं तो इंग्लिश में भी ऑब्वियस सी बातें करते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को, इसी है ना वर्ड्स को जो हम कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं किसी को, उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। कैसे कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या रूल रहते हैं, सब कुछ आपको इसे एक वीडियो में, आज की वीडियो में बताने वाला। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं क्या क्या रूल रहेंगे। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन टैग्स कोई क्वेश्चन नहीं होते बल्कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एकदम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के, हमारी जो स्टेटमेंट होती है उसके एकदम पीछे यूज करते हैं एज ए क्वेश्चन। तो देखिए कैसे कैसे। पहले एक एग्जांपल देते हैं आपको, ही इज ए गुड बॉय। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने लिखा इजंट ही, वह अच्छा लड़का है ना। आपसे पूछ रहा हूँ वह अच्छा लड़का है ना, जो है ना है उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया इजंट ही। क्या क्या रूल रहेंगे वो देखो। पहले तो सबसे पहले तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम स्टेटमेंट में दे रहे हैं वही हेल्पिंग वर्ब हमें टैग में भी लगानी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने इज आर एम का इज का यूज किया, तो यहाँ पे मैंने इज का ही यूज किया। सेकंड थिंग, अगर आपके स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, तो जो आप टैग बनाओगे वो आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे यहाँ पे इसके साथ मैंने नोट भी लगा रखा है, इजंट ही। और थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है टैग बनाने से पहले, वो है अगर यहाँ पे कोई नेम भी आता है, राम आ जाए, श्याम आ जाए, सीता आ जाए, कोई भी नेम आ जाए, आपको उसका प्रोनाउन यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ही किया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्ड होता राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पे वर्ड होता राम इज ए गुड बॉय, तो भी मैं यहाँ पे राम ना लिखकर जो प्रोनाउन होता वही लिखता। क्या लिखता? राम की जगह राम लड़का है तो लड़के के लिए क्या लगता है? ही लगता है। तो स्टेटमेंट क्या बन गई अपनी? इजंट ही। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल रहेंगे। ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताया मैंने, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। उससे पहले मैं डस्टर ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या क्या यूज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही आएगी टैग बनाते वक्त भी। सेकंड थिंग, अगर स्टेटमेंट आपकी क्या है? पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव में, और स्टेटमेंट अगर आपकी नेगेटिव में है तो टैग बनेगा पॉजिटिव में। थर्ड थिंग आपको मैंने बताई, जो भी प्रोनाउन होगा वो यूज किया जाएगा। क्या क्या रूल रहते हैं, टैग कैसे बनाना है वो देखिए। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट क्या दे दी? ही इज गोइंग, वह क्या है? जा रहा है। इतनी आपको स्टेटमेंट दे दी, आपको कह दिया टैग बनाओ। तो टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को लिखोगे, ही इज गोइंग। उसके बाद आप लगाओगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लाओगे। और अगर आपको मैंने बताया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव में। अब देखो, ही इज गोइंग स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग बनाएंगे नेगेटिव में। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इज है, तो इज के साथ नॉट जोड़ दो। पॉजिटिव स्टेटमेंट का टैग क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। इजेंट कर दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया जो भी प्रोनाउन होगा वो यूज किया जाएगा। यहाँ पे ही ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन यूज कर दो, इजेंट ही। और उसके बाद आप पीछे सिंपल सा लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन का टैग। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है ना, वह जा रहा है ना, ही इज गोइंग, इजेंट ही। सेकेंड और देखिए आप, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव स्टेटमेंट का टैग कैसे बनेगा। जैसे कि देखो, राजू इज नॉट लिसनिंग, राजू इज नॉट लिसनिंग। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है स्टेटमेंट, इसका आपको टैग बनाना है। तो पहले हम पूरा इसको लिखेंगे। देखो, राजू इज नॉट लिसनिंग। अब उसके बाद आपको पता है कॉमा लगाना है। उसके बाद अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनाएंगे, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, जैसे इसमें नोट पहले से दे रखा है, तो टैग बनेगा अपना पॉजिटिव। टैग में हम नोट नहीं लगाएंगे। अब इज है तो इज लगाओ वापस, ये लो लगाया। फिर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज करो। राजू लड़का है तो कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? ही आ जाएगा, इज ही। उसके बाद पीछे लगा तो सिंपल सा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना इसका भी आंसर, इसका भी सोल्यूशन। तो अब देखते हैं क्या क्या रूल रहेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझा दिया। अब चलो देखते हैं। सारे रूल्स लिख रखे हैं आपके लिए।
आप चाहो तो एसएस ले सकते हो। देखो पहले तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो टैग नेगेटिव बनेगा, और स्टेटमेंट अपनी नेगेटिव हो तो टैग बनेगा पॉजिटिव। ये आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड थिंग देखो फ्रेंड्स, सेकंड रूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड और शॉर्ट फॉर्म इज यूज। जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का अगर नोट जोड़ते हैं, जैसे इज नोट हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट का आपको इसमें बताया था, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो इज नोट अलग ना लिख के हम साथ में लिखेंगे। जैसे इसमें देखो साथ में लिखा है, ओ गायब कर दिया, ऊपर एस्ट्रोस्ट्रॉप या कॉमा लगा दिया, तो इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज। तो देखो फ्रेंड्स कौन कौन सी बनती है, इज नॉट का इजंट लिखना है, डोंट का डू नॉट का डोंट लिखना है, डज नॉट का डजंट लिखना है, विल नॉट का वोंट लिखना है, शैल नॉट का सेंट लिखना है। और फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखने वाली वो चीज है, अगर आपके आर नॉट आता है तो आप आरंट लिखते हो, अगर आपके एम नॉट भी आता है तो भी आपको एम नॉट की जगह भी वहां पे आरंट का ही यूज करना है। वो देखो कैसे होगा, जैसे आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब इसका डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, बार बार नहीं लिख रहा। देखो इसका आपको पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या सोचोगे, एमेंट लगा के आई कर दो, है ना, तो ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा। अगर एम का आप नेगेटिव बनाते हो तो आपको बनाना पड़ेगा आर एंड आई, आर एंड आई, ये होगा आपका इसका करेक्ट। बट अगर ये आपके नेगेटिव आ जाए तो आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो आपको पता है नेगेटिव की स्टेटमेंट क्या बनती है, पॉजिटिव बनती है। तो उस कंडीशन में आपको सिंपल सा लगा देना है एम आई, है ना, एम आई, ये पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना सा बस ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको। चलो अब थर्ड रूल देखते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में या सेंटेंस में स्टेटमेंट में अगर कुछ ऐसे वर्ड आ जाए, नेवर, सेल्डम, नीदर, नॉन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, तो ये ऐसे वर्ड है जो आपको स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देते हैं। नोट ना आए तो भी ये ऐसे वर्ड है जो आपकी स्टेटमेंट को क्या शो करते हैं, स्टेटमेंट नेगेटिव। जैसे देखो नेवर, कभी नहीं, नेवर में नोट आ गया पहले से, सेल्डम, कभी कभी, नाइदर, दोनों ही नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं। तो ये फ्रेंड्स ऐसे वर्ड है जो ऑलरेडी नेगेटिव दिखाते हैं, तो इनकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, टैग में फिर नेगेटिव नहीं बनेगी, क्योंकि ये वर्ड जो है ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी बता देता हूं आपको। जैसे देखो सी नेवर कम्स ऑन टाइम, सी नेवर कम्स ऑन टाइम, वे कभी भी टाइम पे नहीं आती है। अब इसमें नोट नहीं है, ठीक है, बट स्टेटमेंट क्या काउंट करेंगे हम, नेगेटिव काउंट करेंगे, और नेगेटिव का टैग क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो इसके पीछे का यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स में, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है तो डोंट डजंट लगता है, और नेगेटिव अपने पता है स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज, और जो प्रोनाउन है वो वापस लिख देंगे, डज सी। तो ये हो गया अपना इसका टैग। अब इसी तरीके से एक और देखो, लिटिल देख लो, दे मिक्स्ड लिटिल वाटर इन द मिल्क, उन्होंने क्या है मिल्क में क्या किया, थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा सा मतलब ना के बराबर, एकदम ना के बराबर मिलाया, नेगेटिव हो गया। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देखो फिर से, कॉमा लगाया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट सिंपल यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डिड लगती है, तो नेगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो डिड, और फिर जो भी आपका दे रखा है यहाँ पे वो लगा दो प्रोनाउन, डिड दे, है ना, डिड दे, पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। ओके, तो अब देखिए अब क्या करना है। अगर आपके रूल 4 कहता है अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे समवन, नन, नोबडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, तो इनको आपके कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। अगर ये थर्ड पर्सन इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में स्टेटमेंट में आते हैं तो इनकी जगह आपको प्रोनाउन सिंपल सा यूज करना है, दे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी दे आते ही वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको भी आपको किसमें चेंज कर देना है, प्लूरल में चेंज कर देना है। अब एक एग्जांपल इसका भी देखिए, समवन इज कॉलिंग यू, जैसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, समवन इज कॉलिंग यू, इसका देखो फ्रेंड्स क्या चेंज होगा, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, ये आपको यहाँ पे पीछे लगाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा समवन इज कॉलिंग यू। अब देखो इज है तो इज का आपको पता है क्या करना है, हेल्पिंग और समवन वगैरह वर्ड आती हैं आपको दे यूज करना है, दे के साथ हेल्पिंग और प्लूरल लगती है, तो इज का प्लूरल क्या कर दोगे आप, कौन सी टेंस में है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है
इज के साथ क्या होता है, आर होता है जो प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और आर और समवन के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, दे हो जाएगा। बट इससे पहले क्या यूज करेंगे, आपको पता है स्टेटमेंट आपकी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का टैग क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, तो नेगेटिव कर दो आरंट, और समवन की जगह हमने यूज किया दे, आरंट दे, ये बन गया सिंपल सा आपका क्वेश्चन थे। ओके, सो रूल नंबर 5 की बात करते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में अगर कुछ ऐसे वर्ड दिए हो, दीज, दैट, दीज, दोस, देयर, वन, जैसे दिस इज माय बुक, दीज आर योर बुक, देयर आर सम ट्रीज, देयर आर सम बुक्स, ठीक है, वन भी आ जा सकता है सब्जेक्ट में। अगर ऐसे वर्ड आपके आते हैं तो उनके लिए आपको प्रोनाउन कौन सा यूज करना है वो देखिए। अगर दीज या दैट आपको मिलता है तो उसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है इट। दीज या दोज आपको मिलता है तो उसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है दे का। और अगर देयर मिलता है तो आपको देयर का देयर रखना है, वन मिलता है तो वन का वन रखना है। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। अब बात करते हैं रूल 6 क्या कहते हैं अपने को टैग से रिलेटेड। पहले एक बात मिटा लेते हैं इसको। तो अब देखो, जैसे कि हमने समवन, एनीवन, नोबडी, नन, इन सब का पढ़ लिया था, पर्संस के लिए यूज होते हैं, तो उनके लिए हमने दे किया था। वैसे अगर चीजों का आ जाए जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इनके लिए आपको यूज करना है प्रोनाउन सिंपल सा इट, सिंपल सा इट। एवरीथिंग इज माइन, सब कुछ मेरा है, एवरीथिंग इज माइन। देखो, एवरीथिंग इज माइन, क्वेश्चन लिखा, बनाओ स्टेटमेंट, पॉजिटिव है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इज है तो इज पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है तो इजंट, और इसके बाद इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, एवरीथिंग के लिए आप, एवरीथिंग के लिए प्रोनाउन आप यूज करोगे इट, इजंट इट, फिर नीचे लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सिंपल सा। और यहाँ पे नथिंग लिखा हुआ आता तो आपको पता है नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव का क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देते, इज इट। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, अब रूल नंबर 7 क्या कहता है आपसे, सिंपल सा रूल है, ज्यादा कोई है नहीं हार्ड। रूल नंबर 7 कहता है अगर सेंटेंस हो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो उनकी स्टेटमेंट फ्रेंड्स आप दो तरीके से बना सकते हो। देखो, ऐसे वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनको बनाने के लिए आप चाहो तो आप स्टेटमेंट पॉजिटिव बना दो, विल यू कर दो, चाहे तो आप कर दो वांट यू। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप चाहो तो विल यू में बना दो, चाहो तो वांट यू में बना दो, दोनों ही आपके लिए करेक्ट मानी जाएंगी। बट अगर इनकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग आप हमेशा विल यू में ही बनाओगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे देखो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, तो इसके आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो विल यू, चाहो तो लिख दो वांट यू, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। बट अगर आप बनाते हो नेगेटिव में तो देखो कैसे बनाओगे, डोंट टच माई थिंग्स, मेरी चीजों के हाथ मत लगाओ। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का हमेशा आपको पॉजिटिव ही बनाना है। इसका क्या बन जाएगा, विल यू, मेरी चीजों के हाथ मत लगाओ, विल यू, डोंट गो देयर, विल यू, डोंट रीड, विल यू, रीड द बुक्स, विल यू या वांट यू, इसका आप दोनों बना सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो, अब एक लास्ट रूल बचा है वो भी आपको बता ही देता हूं। तो देखो, अगर आपके स्टेटमेंट में दे रखा है लेट्स, तो आपको लेट्स का आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप चेंज करोगे शैल बी में। अगर लेट्स दे रखा है तो आप इसको चेंज कर दोगे शैल बी में। जैसे लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो इसका क्या बन जाएगा, आपको मैंने बताया जब आपके लेट्स आ जाए एज ए सब्जेक्ट में तो आप उसके टैग बनाने के लिए यूज करोगे शैल बी। क्या यूज करोगे आप, शैल बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। बट अगर लेट के साथ कोई भी अदर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो आपको इसमें चेंज कर देना विल यू में। जैसे लेट हिम गो, उसको जाने दो, उसको जाने दो, तो आप यहां पे कर दो विल यू, है ना, विल यू। लेट हिम थिंक, उससे सोचने दो, लेट हिम थिंक, विल यू, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने समझ लिया, एकदम अच्छे से कर लिया। अब आगे बोलो, आगे क्या करना है। आगे देखो, सिंपल से एक लास्ट रूल बचा है। अगर आप किसी को डांटते हो, स्कोल्डिंग यानी डांटना, जैसे कीप क्वाइट, डोंट मूव, कीप क्वाइट, यहां से हिलना मत,
किसी को धमकाते हो, धमकी देते हो, तो उसके आप स्टेटमेंट बनाओगे कांट यू। कांट यू जैसे कीप क्वाइट, शांति से बैठे रहो, स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, उसका करेंगे हम कांट यू। बस इतना सा था, ज्यादा कुछ है नहीं, इतना सा टेक का क्वेश्चन था, ज्यादा रूल्स भी नहीं है, आपको रूल्स समझने हैं, एक बार में आप समझ लोगे तो एकदम अच्छे से आपके हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स। उससे पहले आप एक चीज और ध्यान रख लो, अगर कॉमन नाउन आपके आती है सिंगुलर, कॉमन नाउन आती है आपके सिंगुलर, तो आप उसके प्रोनाउन कौन से यूज करोगे? जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया, कॉमन नाउन है सब कुछ, तो इनके लिए आप प्रोनाउन यूज करोगे इट। और अगर कॉमन नाउन आपके प्लूरल है तो उनके लिए आप प्रोनाउन यूज करोगे दे। जैसे टेबल्स, तो इसके लिए आप यूज करोगे दे। पेन्स, तो इसके लिए आप यूज करोगे दे। इतना सा था। चलिए अब कुछ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए जो क्वेश्चन टैग को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो देखो, ही डिड नॉट हेल्प यू, तो आप लोग बताइए स्टेटमेंट किस में बनेगी? तो सबसे पहले देखिए, स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो स्टेटमेंट बनेगी, टैग बनेगा आपका पॉजिटिव। अब यहाँ पे कौन सा क्या यूज कर रखा है? डिड नॉट है, तो सबसे पहले तो डिड आएगा पॉजिटिव के लिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो प्रोनाउन है वो यूज करेंगे, जिसका ही प्रोनाउन दे रखा है तो ही कर दो, पीछे लगा तो क्वेश्चन मार्क, डिड ही, बन गई स्टेटमेंट। कहाँ हार्ड है? यू विल बी वेरी लेट, आप ज्यादा लेट हो जाओगे, तो इसके लिए स्टेटमेंट आपकी देखो, पहले तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव में। विल नॉट को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? वांट होती है, तो हम क्या कर देंगे? वांट, फिर यू का प्रोनाउन है ऑलरेडी तो वांट यू कर दो, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूं। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओगे, एम नॉट होता नहीं, एम नॉट की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आपको मैंने पहले ही बताया था, आरंट। आरंट, उसके बाद आई दे रखा है, आई लगाओ, लगा दो क्वेश्चन मार्क, ये बन गया अपना स्टेटमेंट। अब देखो, ये नॉट नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव इसमें भी एम नॉट है तो एम नॉट का पॉजिटिव में क्या बन जाएगा? ये आपको मैंने बताया था, एम अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव का एम ही यूज करेंगे हम यहाँ। एम, क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है? आई, ये लो, ये भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई नेवर टेक टी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन वर्ड इसमें एक ऐसा है जो नेगेटिव शो कर रहा है, तो टेक किस में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। नेवर टेक टी, टेक प्रेजेंट सिंपल यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू या डज लगती है, तो अपने को पॉजिटिव भी बनाना है, तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है या डज लगता है? डू लगता है, डू आई, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क, डू आई, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ही एंड हिज फ्रेंड्स ऑलवेज कम हियर, वह और उसके दोस्त हमेशा यहाँ आते हैं। अब इसका क्या टैग बनाओगे आप? पहले तो ये बताओ, पहले तो देखो फॉर्म कौन सी है? ऑलवेज कम, प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं, डू डज लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट कौन सी है? पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनाना है, तो या तो डोंट आएगा या डजंट आएगा। अब देखो, ही एंड हिज फ्रेंड्स, वह और उसके दोस्त, पॉजिटिव का प्लूरल हो गया, तो आप क्या बनाओगे? डोंट आएगा प्लूरल के लिए, डजंट थोड़ी लगाओगे, क्योंकि एक से ज्यादा जने हो गए तो क्या आ जाएगा? डोंट आ जाएगा, डोंट। और फिर इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? प्रोनाउन का एक से ज्यादा जनों के लिए आप यूज करते हो दे, डोंट दे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बनेगा, पहले इसको लिख लेते हैं, इज है तो इज का क्या हो जाएगा? इजेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करें हम? तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, जब भी कोई कंट्री का नेम आएगा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, तो कंट्री के नेम के लिए आप हमेशा प्रोनाउन यूज करोगे सी, एजेंट सी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे, एजेंट सी, ठीक है। बीकानेर इज ए गुड सिटी, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा, इज है तो एजेंट हो जाएगा, ये भी नो डाउट। ओके, फिर आप प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे? जब भी कोई सिटी का नेम आएगा, अच्छे से कान खोल के सुन लो, जब भी कंट्री का नेम आएगा तो प्रोनाउन आपको यूज करना है सी, लेकिन जब भी कोई सिटी का नेम आएगा तो प्रोनाउन आपको यूज करना है वहां पे इट, इजंट इट। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इजंट इट। प्लीज कीप क्वाइट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, चाहे तो आप इसका बना दो विल यू में, चाहे तो आप बना दो इसका वांट यू में, दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। देयर इज स्कूल इन द स्ट्रीट, देयर वाले आपको मैंने बताया था, देयर आ जाए तो आपको इट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा एजेंट, और देयर के लिए मैंने यूज किया इट, एजेंट इट, है ना। तो ये था फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन टैग का चैप्टर। कहीं भी कोई भी डाउट रह गया तो लेट मी इन्फॉर्म, लेट मी